बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सलमान अकरम राजा की खुद को आज़ाद उम्मीदवार करार देने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस अली बाकी नकवी और जस्टिस सुल्तान तनवीर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज कर लिया है। जस्टिस अली बाकी नकवी ने इस्तफसार किया कि किसी उम्मीदवार की निशानदही कैसे होती है। वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया कि बैलेट पेपर पर इंतखाबी निशान और उम्मीदवार का नाम होता है। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से कि मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अशफाक से। जी अशफाक बताइएगा। जी जस्टिस अली बाकी नकवी और जस्टिस सुल्तान तनवीर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने सलमान अकरम राजा को आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से और इस सिलसिले में सलमान अकरम राजा के वकील बैरिस्टर समीर खोसा ने ये दलाइल देते हुए मौके पर किया कि तहरीक इंसाफ का इंतहाबी दूर हुआ है लेकिन पार्टी की हैसियत बरकरार है और तहरीक इंसाफ पार्टी के तौर पर लिखा जाना चाहिए और इस हवाले से उनकी दरख्वास्त मंजूर की जाए। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील ने इस पिटीशन की मुखालफत की और ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट वाज़ेह फैसला दे चुकी है और जब किसी समाज के पास इंतहाबी निशान ना हो तो उसको बतौर पार्टी रजिस्टर्ड नहीं किया जा सकता, ना फॉर्म 33 में इसको लिखा जा सकता है। अदालत के बाद दरख्वास्त पर महफूज किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर के हल्के NA 121 में इंतखाबी सरगर्मियों के रंग गहरे ना हो सके। अवाम की बड़ी तादाद के इंतखाबात में अदम दिलचस्पी वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रही है। सीवरेज, पीने का आलूदा पानी और आलूदगी हल्के के बड़े मसाइल हैं। ऐसा भी शायद तारीख में पहली बार ही हो रहा है कि इंतखाबात सरपरान पहुंचे हैं लेकिन इंतखाबी रंग बदस्तूर फीके ही नजर आ रहे हैं। सिर्फ शाहराहों और गली कूचों में आवेजा बैनर से मालूम पड़ता है कि इंतखाबात मुनक्किद होने जा रहे हैं, वरना कॉर्नर मीटिंग्स और जोड़ तोड़ का सिलसिला ना होने के बराबर ही दिखाई दे रहा है। इसकी वजह उन हालात को भी करार दिया जा सकता है जिन हालात में इंतखाबात होने जा रहे हैं। लोगों को हर बार सुकून है कि लोग इलेक्शन वाले पास जाएंगे, सुकून ही नहीं होता उन्होंने कितने जाना है, कोई नहीं जाना। वोट पा देंगे, वोट उन्होंने आके। प्याज 260 रुपए किलो है, टमाटर 160 रुपए किलो है, तो लोग इधर ध्यान देंगे या इलेक्शनों की तरफ देखेंगे? ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਰਹੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਗਰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ नहीं आ रहा। लाहौर के हल्का NA 121 में भी ऐसी ही सूरत हाल नजर आ रही है, जहाँ कमोबेश 7,13,000 अफराद बसते हैं। इनमें से वोटर्स की तादाद 3.5 लाख है, जिनमें से 1,98,000 मर्द और 1,52,000 खवातीन वोटर्स शामिल हैं। इस हल्के को बेशुमार मसाइल का सामना है। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਅਨਾਨਾ ਪਾਣੀ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, कोई MPA कोई MNA कोई इंतजामिया ਇੱਥੇ नहीं आती। इलेक्शन होंगे तो कोई मसला हल होगा, वरना ऐसे ही महंगाई आज और बढ़ा रहा है, कल कोई और बढ़ा रहा है। NA 121 से मजमूई तौर पर 15 उम्मीदवार मैदान में हैं। इंतखाबात की तारीख करीब आने के बावजूद अवामी सतह पर नजर आने वाली सर्द मोहरी जाहिर कर रही है कि अवाम इन इंतखाबात में ज़्यादा दिलचस्पी लेते दिखाई नहीं दे रहे और इस रुझान को यकीनन खुशाइन करार नहीं दिया जा सकता। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ सोहेल कैसर, लाहौर। पंजाब में 7,832 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। इलेक्शन ड्यूटी के लिए क्विक रिस्पांस फोर्स के 28,000 से ज़्यादा एहलकार दरकार होंगे। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग स्टेशन की फहरिस्त जारी कर दी है। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के पोलिंग स्टेशन की फहरिस्त जारी कर दी। 7,832 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हिसास और 15,155 पोलिंग स्टेशन को हिसास करार दे दिया गया। 27,475 पोलिंग स्टेशन नॉर्मल हैं। इंतहाई हिसास पोलिंग स्टेशन के बाहर 6 पुलिस एहलकार तैनात होंगे। इलेक्शन ड्यूटी के लिए 2,32,667 एहलकार तैनात होंगे। एक हल्के में क्विक रिस्पांस फोर्स के 200 एहलकार मौजूद होंगे। जराए का कहना है कि फौज या रेंजर्स की तैनाती की सूरत में इंतहाई हिसास पोलिंग स्टेशन के लिए 31,328 एहलकार, जबकि हिसास पोलिंग स्टेशन के लिए 45,465 जवान दरकार होंगे। इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात की तारीख का इख्तियार देने के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के वकला और एडवोकेट जनरल पंजाब को मुआवनत के लिए तलब कर लिया।
इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात की तारीख का इख्तियार देने के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने शहरी शब्बीर इस्माइल की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार की जानिब से अजहर सदीक एडवोकेट ने दलाइल दिए। दरखास्त में विफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरखास्त गुजार के मुताबिक इलेक्शन कमीशन एक्ट 2017 में तरमीम करके शिक 57 शामिल की गई। इलेक्शन कमीशन को दफा 57 के तहत इंतखाबात की तारीख के ऐलान का इख्तियार दिया गया, जबकि आइन पाकिस्तान के तहत सदर मुमलिकत आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को देना आइन की खिलाफ वर्जी है। लिहाजा अदालत इलेक्शन कमीशन एक्ट की दफा 57 को कलअदम करार दे। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन के वकला और एडवोकेट जनरल पंजाब को मुआवनत के लिए तलब कर लिया है। मोहनिस इलाही के NH 64 गुजरात से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दरख्वास्त का तहरीरी फैसला जारी। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक मोहनिस इलाही ने कागजात नामजदगी में असासाजात छुपाए हैं। मोहनिस इलाही के NH 64 गुजरात से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 12 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले के मुताबिक मोहनिस इलाही ने कागजात नामजदगी में गलत मालूमात फराहम की। कागजात नामजदगी में असासे छुपाए गए। मोहनिस इलाही मफरूर और इश्तिहारी भी करार दिए जा चुके हैं। तहरीरी फैसले में मजीद कहा गया है कि रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले के मुताबिक मोहनिस इलाही 2 मुकदमात में इश्तिहारी हो चुके हैं। मोहनिस इलाही के तजवीज़ और तस्दीक कुनिंदा जांच पड़ताल के दौरान पेश नहीं हुए। तहरीरी फैसले में ये भी कहा गया है कि अदालत मोहनिस इलाही की दरखास्त को खारिज करने का हुक्म देती है। कैमरामैन अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। सिंहपुरा में नून लीग के इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज सिंहपुरा पहुँच गई हैं। मरियम नवाज इंतखाबी दफ्तर के इफ्तिताह के बाद कारकुनों से खिताब करेंगी। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। सिंहपुरा में नून लीग के इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज सिंहपुरा पहुंच गई हैं। मरियम नवाज इंतखाबी दफ्तर के इफ्तिताह के बाद कारकुनों से खिताब करेंगे। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन रजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर मरियम नवाज शरीफ जाती उम्रा से सिंहपुरा जो है वो पहुंच चुकी हैं, जहाँ पे वो हल्का अपने इंतखाबी हल्का NA 119 में इंतखाबी दफ्तर का बाकायदा इफ्तिताह करेंगी। इस मौका पर साबिक वफाकी वजीर और तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब और परवेज रशीद भी मरियम नवाज शरीफ के हमरा हैं, यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर जो है अपने इंतखाबी दफ्तर के इफ्तिताह के बाद मरियम नवाज शरीफ जो है कारकुनों से खिताब भी करेंगी और ये बताएंगी कि वो अगर इक़्तिदार में आती है उनकी पार्टी तो वो आवाम के मसाइल कैसे हल कर सकते हैं और क्या जो है वो मामला जो है एजेंडा या रोड मैप है जिससे जो है वो इम्प्लीमेंट करते हुए अवामी मसाइल को हल किया जा सकता है। मरियम नवाज शरीफ का ये लाहौर में तीसरा जो है वो विजिट है। इससे पहले वो अपने PP के हवाले से जो कि NA 123 के नीचे है, शहबाज शरीफ के हल्के के नीचे, वहाँ पर विजिट कर चुकी, रैली निकाली थी। उसके बाद एक तकरीबन परसों को 2 रोज कबल नवाज शरीफ के हमरा मरियम नवाज शरीफ ने हल्का NA 130 की PP 174 का विजिट किया था, वहाँ पर रैली निकाली थी। उसके बाद आज जो है मरियम नवाज शरीफ अपने हल्का NA 119 जहाँ से वो खुद इंतखाबी मैदान में हिस्सा ले रही है, इंतखाबी मैदान में मौजूद है, वहाँ पर वो इंतखाबी दफ्तर के इफ्तिताह के लिए पहुँच चुका है। जी ठीक है हसन रजा, बहुत शुक्रिया आपका। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से। सिंहपुरा में नून लीग के इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह। मरियम नवाज सिंहपुरा पहुँच चुकी हैं और रहनुमा नून लीग मरियम नवाज सिंहपुरा पहुँच गई हैं। मरियम नवाज इंतखाबी दफ्तर के इफ्तिताह के बाद कारकुनों से खिताब भी करेंगी। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से। सिंहपुरा में नून लीग के इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह है। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज सिंहपुरा पहुँच गई हैं और कुछ देर बाद वो कारकुनान से खिताब भी करेंगी। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से। मरियम नवाज इंतखाबी दफ्तर के इफ्तिताह के बाद कारकुनों से खिताब करेंगी। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज सिंहपुरा पहुंच गई हैं। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज सिंहपुरा पहुंच गई हैं। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से कि रहनुमा नून लीग मरियम नवाज सिंहपुरा पहुंच गई हैं और कुछ देर बाद वो दफ्तर के इफ्तिताह के बाद कारकुनान से खिताब करेंगी। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज सिंहपुरा पहुंच गई है। सिंहपुरा में नून लीग के इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह है। मरियम नवाज इंतखाबी दफ्तर के इफ्तिताह के बाद कारकुनों से खिताब भी करेंगी। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से। सिंहपुरा में नून लीग के इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज सिंहपुरा
पहुंच गई हैं। मरियम नवाज इंतखाबी दफ्तर के इफ्तिताह के बाद कारकुनों से खिताब करेंगी। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। सिंहपुरा में नून लीग के इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह है। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज सिंहपुरा पहुंच गई हैं। मरियम नवाज इंतखाबी दफ्तर के इफ्तिताह के बाद कारकुनों से खिताब भी करेंगी। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। सिंहपुरा में नून लीग के इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह है। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज सिंहपुरा पहुंच गई हैं। मरियम नवाज इंतखाबी दफ्तर के इफ्तिताह के बाद कारकुनों से खिताब करेंगी। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। सिंहपुरा में नून लीग के इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह है। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज सिंहपुरा पहुंच गई हैं। मरियम नवाज इंतखाबी दफ्तर के इफ्तिताह के बाद कारकुनों से खिताब करेंगी। इसी पे हमें ज्वाइन किया है डेप्यूटी ब्यूरो चीफ हसन रजा ने। जी हसन रजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ अपने कौमी असम्बली के हल्का N119 में इंतखाबी दफ्तर के इफ्तिताह करने के लिए पहुंच चुकी हैं और यहाँ पर कुछ ही देर बाद वो बाकायदा तौर पर इंतखाबी दफ्तर का जो है वो इफ्तिताह कर दिया जाएगा। उनके साथ जो है चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ के हमरा मरियम औरंगजेब और परवेज रशीद भी साथ है। मरियम नवाज GT रोड सिंहपुरा के मकाम पर पहुंची है। उनकी आमद से कबल ही GT रोड पर लीगी कारकुनों का जो है वो रश देखने को मिला और वहाँ पे कुछ अफराद मौजूद है कारकुनान, और GT रोड की एक साइड की जो है वो बंद कर दी गई है और सड़क किनारे सजाई गई इफ्तिताही तकरीब में कारकुन जो है वो पहुंच चुके हैं और खवातीन लीगी कारकुनान भी इफ्तिताही तकरीब में मौजूद हैं। लीगी कारकुनों ने हाथों में पार्टी परचम और कायदीन की तस्वीर उठा रखी है। तकरीब में कारकुनों का लहू गरमाने के लिए साउंड सिस्टम पर पार्टी नगमे और तराने जो है वो बजाए जा रहे हैं और मरियम नवाज के इंतखाबी दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब के लिए कंटेनर पर जो है वो स्टेज बनाया गया है और मरियम नवाज शरीफ को खुशामदीद कहने के लिए स्टेज तकरीब बनाई गई। इस्तकबालिया कैंप का जो है वहाँ पर लकड़ी का एक तख्ता भी हल्का सा टूटा लेकिन उसमें कोई कारकुन जख्मी नहीं हुआ। अलबत्ता यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के जो साबिक MNA थे परवेज मलिक वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनके साथ साथ दीगर ख्वाजा इमरान नजीर भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि इंतखाबी मुहिम में मरियम नवाज शरीफ के साथ जो है हिस्सा ले रहे हैं। और यहाँ पर जो है वो क्योंकि अली परवेज मलिक का ये हल्का है जो कि पहले माजी में वो यहाँ से जीते थे लेकिन अब वो सिर्फ इंतखाबी मैदान में तो हिस्सा नहीं ले रहे लेकिन वो मरियम नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रहे हैं और उनकी जानिब से इंतखाबी दफ्तर का जो है वो बाकायदा तौर पर इफ्तिताह करने की तैयारियाँ की गई है। जी ठीक है, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ हसन रजा हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको अपडेट कर रहे हैं कि रहनुमा नून लीग मरियम नवाज सिंहपुरा पहुंच गई हैं और कुछ देर बाद वो इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह करेंगी और उसके बाद कारकुनों से खिताब भी करेंगी। सिंहपुरा में नून लीग के इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज सिंहपुरा पहुंच गई हैं। मरियम नवाज इंतखाबी दफ्तर के इफ्तिताह के बाद कारकुनों से खिताब करेंगे। ये मनासिर आप देख सकते हैं। लीग की क़यादत नून लीग मरियम नवाज के हमरा मौजूद है। सिंहपुरा में नून लीग के इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह है।